और उससे सिमिलरिटी बताते हुए पेश की है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट समावात और अर्ध को बता रहा है। इसका जो क्राइटेरिया है किसका, सूरे अंबिया की 30 नंबर की आयत का, आवलम यरल लजीन कफरु अन्ना समावाति वल अर्द, इसका क्राइटेरिया समावात और अर्ध तक का, कि समावात की बिगिनिंग कैसे हुई, अर्ध की बिगिनिंग कैसे हुई, ये उसको बता रहा है। और ये जो सूरे है, सूरे कद्र, ये समावात और अर्ध की तख्लीक के पहले, उसके पहले क्या हुआ, अव्वल इब्तिदाई दौर में, जब ना समावात था और ना ही उस समय अर्ध रहा, और कुछ भी नहीं था, ना स्पेस था और ना टाइम था। सूरे कद्र है 97 नंबर की सूरे, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। ये जो सूरे है जिसको हम लैलतुल कद्र कहते हैं, ये तख्लीक समावात और अर्द, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक के पहले की बात कर रही है। स्पेस और टाइम, ये जो हमारा अंतरिक्ष है, स्पेस है, और जो वक्त है जिसे अरबी में अजलिन मुसम्मा कहा जाता है, ये उसके पहले की बात कर रही है। अब ये कि जब कुछ नहीं था, अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, आप लोग उसको वैसा इमेज करना, उसको वैसे लेके जाना है। सबसे पहले आप अर्ध को हटाइए, मतलब जितना भी मैटर है स्पेस में, इस पूरे यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, मादा है, आप उसको हटा दो। इमेज करो कि ये पूरा मैटर हमने हटा दिया। अब जब पूरा मैटर हट गया, सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून, वॉटएवर जो कुछ भी है, सब हमने हटा दिया, तो अब जो बचा वो क्या बचा, खला, खाली समावात। अब हमने उस समावात को भी हटा दिया, तो अब जब समावात को भी हटाएंगे तो फिर क्या बचेगा, क्या हमारा ब्रेन क्या इमेज बना रहा है फिर, तो उसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, डार्क, लैल, अंधेरा। हमने मैटर्स को हटाया, समावात को हटाया, अब कुछ बचा ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा तमसीली तौर पे, डार्क, लैल। पॉसिबल है ना ये, कि डार्क मीन टू से जहां पे कुछ भी ना हो, सिर्फ डार्कनेस हो, और डार्कनेस खुद एक एग्जिस्टेंस है, जिसको हम डार्क कह रहे हैं या लैल कह रहे हैं, ये खुद अपने आप में एक पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है। कि जब कुरान लैल का इस्तेमाल करता है, तो इस लैल में वो एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को और बहुत ज़रूरी, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लैल का और नहार का कॉन्सेप्ट, जिसको कुरान पेश कर रहा है। तो इसमें आइए कि जैसे ही हम जब इस यूनिवर्स को हटाते हैं पूरी तरीके से, कि हम उस पोजीशन में जाएं, इसको रिवर्स करते हुए, कि जहां पे सारी चीजें हट जाएं और सिर्फ डार्कनेस आ जाए। तो डार्कनेस, अगर पूरे में डार्कनेस होगी, फॉर एग्जाम्पल कि जहां हम खड़े हुए हैं
और हमारे अगर चारों तरफ पूरी तरीके से डार्क हो जाए, पूरी तरीके से कंप्लीटली 100%, तो हमारे ब्रेन की पोजीशन क्या होगी? अगर हमारे चारों तरफ पूरी तरीके से बिल्कुल डार्क हो जाए और इतना डार्क कि हम खुद को भी ना देख सकें, तो उस समय हमारे ब्रेन की, हमारी जो साइकी है, उसकी पोजीशन क्या होगी? वो किस पोजीशन में चली जाएगी? वो कोमे में चली जाएगी, ठहर जाएगी। उसमें विचार आना क्या हो जाएंगे? ख्याल उठना, तसव्वुर आना, ये सब ठहर जाएगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, साकिन हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? बोलिए, हो जाएगी? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अब अपन चलते हैं इधर पे, नफ्स वाहिदा, सुप्रीम साइकोलॉजी। देखिए आयत, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि बेशक नाजिल किया हमने उसको फी लैलतुल क़द्र, कद्र की रात में, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और नहीं तुझे इदराक कि कद्र की रात क्या है, ये तुझे इदराक भी नहीं। अभी इसी में रहेंगे, आगे अपन नहीं जा रहे हैं अभी आयत में, कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, कि नाजिल किया हमने उसको, बेशक नाजिल किया हमने उसको, किसको? फी लैलतुल क़द्र, कद्र की रात में जो नाजिल किया गया है वो क्या है? मुरव्वज़ा हम ये देखते हैं अपने मुआसरे में कि इस आयत के ताल्लुक से जो नज़रिया या जो खबर पेश की जाती है वो कुरान की पेश की जाती है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, कि लैलतुल क़द्र में कुरान का नुज़ूल हुआ है, कुरान नाजिल हुआ है लैलतुल क़द्र में। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? लैलतुल क़द्र को अपने शब-ए क़द्र। ये जो शब-ए क़द्र है, इसके ताल्लुक से हमारे लोगों का ये नज़रिया बना हुआ है कि शब-ए क़द्र वो रात है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, कुरान नाजिल हुआ। अब कुरान कहाँ नाजिल हुआ? तो मुआसरे का मानना यह है अक्सरियत का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। अब ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कहाँ पर नाजिल हुआ, तो अक्सरियत का मानना यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, रमजान का महीना था, शब-ए क़द्र की रात थी, और तब ये नाजिल हुआ। और गारे हिरा कहाँ पर है? कहाँ पर? मक्का में। और मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में। और सऊदी अरब कहाँ पर है? एशिया में। और एशिया कहाँ पर है? इस जमीन में। ठीक है, तो इस लोकेशन में कुरान को नाजिल किया जा रहा है शब-ए क़द्र में। अब देखना कुरान को, कुरान क्या बता रहा है कि कुरान कब नाजिल हुआ? शहरुल रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान,